बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मेहताब मरवत और आज आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के अंदर साइटोप्लाज्म। आपने सेल वॉल पढ़ा, आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, तो सेल के अंदर नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज साइटोप्लाज्म। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। साइटोप्लाज्म टू ग्रीक वर्ड से बना है, साइटोज जिसका मतलब है सेल, प्लाज्मा मीन्स लिक्विफाइड मीडिया। सो सिंपल डिफिनीशन हम इसकी कर सकते हैं कि द लिक्विफाइड मीडिया ऑफ द सेल इज नोन ए साइटोप्लाज्म। सेल के लिक्विफाइड मीडिया यानी एक्वस मीडिया के सेल के एक्वस मीडिया को हम क्या कह सकते हैं? साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 को डिस्कवर किया, जबकि इसको नाम मिला नेम्ड इन 1874 आफ्टर सेल थ्योरी। जब सेल थ्योरी बयान की गई, सेल थ्योरी को कामयाबी मिली, उसके बाद साइटोप्लाज्म को नाम दिया गया साइटोप्लाज्म। मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने नाम दिया, जबकि डिस्कवर इसको किया है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। डिविजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होगी? साइटोप्लाज्म एक जैसा नहीं है बल्कि वो डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट है इनसॉल्युबल पार्ट, जिसको हम साइटोजेल बी कहते हैं, जो कि विस्कस होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। कैसे होता है वो नेक्स्ट हिस्से में आ रहा है। सॉल्युबल पार्ट या इसको हम साइटोसोल कहते हैं, और ये नॉन विस्कस होता है, ये इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। अब सबसे पहले साइटोजेल की तरफ आते हैं। साइटोजेल क्या है? नियर टू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के करीब पाया जाता है। क्लियर एंड डज नॉट डिजॉल्व एनीथिंग, ये बिल्कुल क्लियर होता है, साफ सुथरा होता है और इसके अंदर कोई भी चीज़ डिजॉल्व नहीं होती। वेरी विस्कस, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। क्रैक्स फॉर पैसेज ऑफ मटेरियल्स। आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि ये कैसे इसके अंदर क्रैक्स आते हैं और कैसे ये जो है वो सेल के पैसेज के लिए रास्ता देता है। चूँकि पहले हमने जिक्र किया कि ये बिल्कुल क्लियर होता है और किसी भी चीज़ को डिज़ॉल्व नहीं करता, तो ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि फिर अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या सेल वॉल के थ्रू जो पैसेज ऑफ मटेरियल होती है तो उसको ये कैसे अलाउ करता है, क्योंकि ये तो किसी चीज़ को डिज़ॉल्व करता ही नहीं है। तो ये क्या करता है? ये क्रैक्स बनाता है। जिस तरह दरारें बन जाती हैं, अगर ज़मीन खुदा न खासा ज़लज़ला आता है और वो ज़मीन बीच में दरार आ जाती है, ऐसी ही इसके अंदर दरार आती है, क्रैक्स आते हैं। उन क्रैक्स के रास्ते वो मटेरियल जो है वो साइटोसोल यानी सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है, और जब वो पहुंच जाता है या वहाँ से किसी चीज़ ने निकलना होता है तब तक ये क्रैक्स बनाता है। जब ये पैसेज ऑफ मटेरियल हो जाता है तो ये क्रैक्स वापस बंद हो जाते हैं। कैसे? क्रैक्स रीजॉइन आफ्टर पैसेज ऑफ दैट मटेरियल जो है उसके बाद क्रैक्स रीजॉइन होते हैं, दोबारा बंद हो जाते हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल भी है कि सर क्रैक्स कैसे बनते हैं? सेल को कैसे पता चलता है कि मैंने क्रैक्स बनाने हैं, और क्रैक्स फिर बंद कैसे हो जाते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि हमने सेल वॉल के अंदर पढ़ा था कि सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जबकि प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का लिविंग पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ भी है दैट ऑल मटेरियल इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सो ये लिविंग पार्ट है तो इसको सेंस होती है, सेंसेशन होती है कि कब क्रैक्स बनाने हैं, कब वो क्रैक्स जो है वो बंद करने हैं। किस चीज़ से बना है? वाटर एंड अदर केमिकल्स, वाटर और दूसरे केमिकल से ये बना हुआ है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपली एक छोटा सा डायग्राम हमने बनाया हुआ है कि ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और ये जो ब्लू कलर में डॉट्स नजर आते हैं दैट इज द साइटोजेल या नॉन सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट आते हैं साइटोसोल की तरफ। साइटोसोल क्या है? सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सेल। ये सॉल्युबल पार्ट है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट चीजें सॉल्व हुई होती हैं। कैसे होती हैं देखें। नेक्स्ट टू साइटोजेल, साइटोजेल के बाद ये पाया जाता है, एंड नियर टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के करीब होता है। नॉट क्लियर, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, एंड डिजॉल्व्स मेनी केमिकल सब्सटेंसेस इन इट, और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो इसके अंदर डिजॉल्व हुए होते हैं। ये साइटोसोल हमारे पास दो किस्म के सोल्यूशन बनाता है, फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहला सोल्यूशन हमारा है ट्रू सोल्यूशन, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स हैं। क्या मतलब? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ
वाटर नहीं होता। वाटर और दूसरे जो भी केमिकल्स हैं लाइक प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, तो इन सारे सब्सटेंसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जहां पर कोई ऑर्गेनेली नहीं होती तो वहां पर ये सोल्यूशन पाया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, सिंपली ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन कौन सा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों में फर्क है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है कि जिसमें ऑल अराउंड जो सल्यूट होता है वो पेला हुआ होता है। हेट्रोजीनियस वो होता है कि जिसमें ऑल अराउंड सल्यूट पेला नहीं होता, कहीं भी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कहीं भी चीज़ें कम होती हैं, जबकि होमोजीनियस में हर जगह पे सेम मिक्सचर पाया जाता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वेयर वाटर एंड डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ये वो एरिया है जहां पर वाटर है, उसके अंदर डिसॉल्व्ड दूसरे न्यूट्रिएंट्स है लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, एंड ऑर्गेनेल्स, और जितनी भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडीज है, एटसेट्रा, तो ये सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। 90% ये वाटर से बना होता है, जबकि 10% इसके अंदर बाकी सारी चीजें पाई जाती हैं। अब इसके यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम ये डायग्राम देखें साइटोसोल के लिए, तो ऊपर वही बाहर, सबसे बाहर ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो ब्लैक डॉट्स हमने किए हैं दैट आर साइटोजेल। उसके बाद जो ग्रीन पार्ट हमने दिखाया है दैट इज ट्रू सोल्यूशन, जहां पर और कोई चीज नहीं है। जो रेड पार्ट आपको दिखाया गया है दैट इज कोलाइडल सोल्यूशन, जो कि जहां पर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, वाटर और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे पाए जाते हैं, और बीच में बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस अगर एनिमल सेल है तो सेंटर में होगा, अगर प्लांट सेल है तो फिर ये साइड पर होगा। नेक्स्ट, अब आपके जहन में सवाल ये है कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है ये स्टोर हाउस फॉर सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस के लिए ये स्टोर हाउस है। कैसे? आप देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है? एक सॉल्युबल पार्ट है, सेल का एक्वस हिस्सा है, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस स्टोर होती हैं, लाइक एक्सेस ऑफ ग्लूकोज वहां पे स्टोर होता है, एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स वहां पे स्टोर होते हैं, एक्सेस ऑफ लिपिड्स वहां पे स्टोर होते हैं। वो चीज़ें जिसकी सेल को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और जिसको स्टोर करना होता है वो बेसिकली किस चीज़ में स्टोर होता है? साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अरीना फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इसका क्या मतलब है कि सेल के लिए ये एक अरीना प्रोवाइड करता है। अरीना मींस सेंटर, एरिया, प्लेटफॉर्म, जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस होती हैं, लाइक ग्लाइकोलिसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है। ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। कैसे होती है? आप लोगों ने 9th में थोड़ा सा टच दिया है, फर्स्ट ईयर में आगे इंशाल्लाह चैप्टर 4 बायोएनर्जेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होती है और जो ग्लाइकोलिसिस है वो कैसे होता है। प्रोटीन सिंथेसिस आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो ये दोनों प्रोसेस आप देख लेंगे कि किस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। हाउस ऑफ ऑल ऑर्गेनेल्स, ये तमाम ऑर्गेनेल्स के लिए एक घर का काम करते हैं। क्या मतलब जी? जिस तरह घर में हम सब रहते हैं, हम सब लोगों की अपनी अपनी जगह होती है, अपने अपने रूम्स होते हैं, अपने अपने हमारे बेड्स होते हैं, ऐसे ही सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के लिए क्या है? तमाम ऑर्गेनेल्स के लिए एक हाउस है। वहाँ पर सारे ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? अपनी अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। अब आपके जहन में सवाल ये है कि सर उनको कैसे पता चला कि ये उनकी अपनी जगह है? तो इसके लिए नेक्स्ट एक पार्ट आएगा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है वो सबको जकड़े हुए रखता है और सबको अपनी जगह पे मुतय्यन रखता है, वो उनको अपनी जगह से हिलने नहीं देता। हाँ, अगर इनको लोकोमोशन की या मूवमेंट की ज़रूरत होती है तब क्या होता है? स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म जो है वो फिर स्ट्रीमिंग करता है। कैसे? काज मूवमेंट्स फॉर ऑल ऑर्गेनेल्स, तमाम ऑर्गेनेल्स के लिए ये एक मूवमेंट्स फिर काज करता है और इस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस कहते हैं। कैसे मूवमेंट होती है? फॉर एग्जांपल ये सेल एक साकिन हालत में है तो फिर ये यूं मूवमेंट करता है, देखिए ऐसे मूवमेंट करता है, तो दिस इज नोन एज स्ट्रीमिंग। ऐसे स्ट्रीमिंग मूवमेंट से फिर क्या होती है? ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह। इस प्रोसेस का नाम है साइक्लोसिस। ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और साइटोस्केलेटन इस साइक्लोसिस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया, इसकी कंपोजिशन क्या है, क्या इसके डिविजन्स हैं, इसका काम क्या है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।